अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं सोच रहा था कि आपके लिए व्लॉग आउटडोर बनाऊं, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि ऑफिस से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा है शिरीन मज़ारी, जिसको एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार कर लिया है। No, you're not going to take my phone. No, मैं बिल्कुल नहीं आ रही। ईमान बीवी को फोन करो। शिरीन मज़ारी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने डेरा गाजी खान में 800 किनाल का प्लाट है जिसकी गैरकानूनी लीजिंग की, जिसको गैरकानूनी किसी और के नाम पे शिफ्ट किया, किसी ऐसी कंपनी के नाम किया जिसका कोई नाम निशान नहीं है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने शिरीन मज़ारी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है, जबकि शिरीन मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी कहती हैं कि जिस तरह पुलिस उनके घर पर आई और उनकी मां को गिरफ्तार किया, वो तो इस वारदात को वो अगवा कहेंगे। क्या इंसिडेंट हुआ आपकी वालदा के साथ और क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि गुंडों की तरह, बगैरतों की तरह एक औरत को आज उठाया गया है, ना उसके खानदान को कुछ बताया गया है, ना कुछ और। तो ये अगर इस तरह की बगैरती करनी है तो मैं इस हुकूमत के पीछे आऊंगी, मैं उन्हें वार्निंग दे रही हूँ। पुलिस के एहलकार ने बताया कि शिरीन मज़ारी हैं, उनके ऊपर डेरा गाजी खान में एक मुकदमा हुआ था जिसकी बुनियाद पर उसे एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया है। अब देखना यह है कि शिरीन मज़ारी के बाद दूसरा कौन सा रहनुमा है तहरीक इंसाफ का जो गिरफ्तार होता है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं और फिक्सिट के बानी भी हैं आलमगीर खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। वो कराची के थाने में एक SHO के मुतहत में उस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एंटी रियासत वाल चैकिंग की थी, जिसके बिना पर उसके खिलाफ मुकदमा किया गया है। अब ये है कि गुज़िश्ता दिन इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के फेवर में, ऐसा कह सकते हैं फेवर में, एक तहरीक इंसाफ की डूबती हुई नैया को किनारा दिया था, जबकि आज ही हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ बड़ी तेज़ी से शुरू कर दी है। अब देखना है कि सिचुएशन कहाँ जाती है। फिलहाल इतना ही।